We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल और ईरान के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन जंग की चिंगारी कब भड़क जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी ख़राब हैं। इजराइल और ईरान से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूरोप के देशों की परेशानी बढ़ी हुई है और बताया जा रहा है कि ईरान अपनी मिसाइल ताकत को बढ़ा रहा है और ईरान अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। दावा यहाँ तक है कि इस मिसाइल की रेंज में यूरोप के देश होंगे, कई सारे देश होंगे और इस खबर से यूरोपीय देशों में हलचल तेज़ है। क्यों कहा जा रहा है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच अब जंग होगी तो वो और भी विनाशक, विध्वंसक हो सकती है। एक डिटेल्स रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े मिसाइल खलीफा का सच। ईरान की मिसाइल्स ने तेल अवीव की बिल्डिंग को दो फाड़ कर दिया। ईरान की मिसाइल्स ने हाइफा को खंडहर बनाया। बिशरबा पर ईरान ने दागी थी मिसाइल। होलोन पर भी ईरान ने मिसाइल से किया था हमला। ईरान और इजराइल के बीच भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन 12 दिनों के जंग में दुनिया ने ईरान की मिसाइल पावर को देख लिया। ईरान ने तो अमेरिका के बेस पर भी मिसाइल हमला किया था। ईरान की मिसाइल्स की गूंज अब मिडिल ईस्ट से निकलकर दुनिया के दूसरे कोनों तक सुनाई दे रही है। 12 दिन के जंग में ईरान ने जिस तरह से इजराइल पर मिसाइल्स की बारिश की, उससे खौफ हाई है। यूरोप के देश भी परेशान है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान ICBM मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय का दावा है कि ईरान की यह मिसाइल यूरोप तक हमला करने में सक्षम होगी। जब से यह खबर आई है तब से यूरोप के देश परेशान हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल के जंग में यूरोप के कई देश इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे, यूरोप के कई देश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का लगातार विरोध कर रहे हैं। लिहाजा जब से बात पता चली कि ईरान ICBM मिसाइल बना रहा है, तभी से डर का माहौल है, क्योंकि ईरान तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को ही मानता है। इजराइल तक मार करने वाली मिसाइल्स ईरान के जखीरे में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ईरान ICBM मिसाइल क्यों बना रहा है? ईरान को ICBM मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ईरान के टारगेट पर यूरोप और अमेरिका है? ईरान के पास कुल 15 से ज्यादा प्रकार की मिसाइल्स हैं, जिसके जरिए उसने जंग में इजराइल को और अमेरिका को पलटवार की। ईरान की मिसाइल पावर के आगे इजराइल भी जंग में हाफता नजर आया। ईरान के पास 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल्स है, लेकिन अब ईरान अपने मिसाइल की ताकत को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका का अनुमान है कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी। रिपोर्ट बताती है कि ईरान इजराइल जंग में ईरान ने इजराइल पर करीब 500 मिसाइल्स को दागा।
लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है वो काफी डरा रही है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मार्मोर स्ट्रीन का दावा है कि ईरान मिसाइल्स का प्रोडक्शन बढ़ाकर 20,000 करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही जिन मिसाइल्स का प्रोडक्शन किया जाएगा वो मिसाइल्स कम से कम 2 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होंगी। ईरान का टारगेट लंबा है, लेकिन इस बार ईरान का काम चालू हो गया है। ईरान का टारगेट है कि वो हर महीने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए। इस मिशन पर ईरान लग भी गया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान इस प्रोडक्शन को और भी तेज करने की तैयारी में है। यही खबर अब नेतन्याहू को भी परेशान कर रही है और एक और बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। ईरान हर साल 2000 बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन करने के लिए तैयारी कर रहा है। दावा है कि 2026 तक ईरान के पास 6000 बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी। 2027 तक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की संख्या 8000 होगी और 2028 तक ईरान के पास 10,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगी। एक तो ईरान अभी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है मिसाइल्स की, इसको डबल करने की कोशिश कर रहा है। 200 से 400 मिसाइल्स पर ईयर अपनी कैपेसिटी अपना बढ़ाएगा। दूसरा जो रेंज है, तकरीबन आज मैक्सिमम रेंज ईरान के पास 2000 किलोमीटर की है। ये अब वो उसको एनहांस करना चाहता है। बड़ी बात नहीं होगी अगर ये चाइना की तरह 14,000 से 15,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल भी बना सकेगा और इसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया इसकी बहुत मदद करेंगे। बारह दिन के युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर ने भी उसे मजबूती दी। इजराइल के हर हमले का जवाब ईरान ने अपने विध्वंसक मिसाइल से दिया। ईरान ने फतेह मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। खुर्रम शहर में 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। लेकिन सबसे ज्यादा ईरान की सज्जल मिसाइल की चर्चा हो रही है क्योंकि इसकी स्पीड इसे बेहद खास बनाती है। ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स है जिनको इजराइल पहुंचने में महज 8 मिनट लगते हैं। सज्जल मिसाइल भी उन्हीं में से एक है। सज्जल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ईरान ने विकसित किया है। बताया जाता है कि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, यानी इस मिसाइल की रेंज में पूरा इजराइल और दक्षिणी पूर्वी यूरोप आता है। सज्जल मिसाइल 700 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई करीब 18 मीटर है। इस मिसाइल में ठोस ईंधन का इस्तेमाल होता है जिससे इसे लॉन्च करने में कम समय लगता है और इसकी मोबिलिटी बेहतर होती है। इसी वजह से ये दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास सज्जल मिसाइल ही नहीं बल्कि उसके जखीरे में और भी विनाशकारी मिसाइल्स हैं। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी नाज है। मिसाइल ताकत के बल पर ही ईरान मिडिल ईस्ट का खलीफा बनना चाहता है, मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा बनना चाहता है। ईरान के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार है, लेकिन ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, काफ़ी ज़्यादा एतबार करता है ईरान अपने मिसाइल पावर पर, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनना चाहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड का अगुवा भी बनना चाहता है, यानी इसकी अगुवाई करना चाहता है। वैसे ईरान के जखीरे में कौन कौन से विनाशक मिसाइल्स हैं उसे भी हम आपको बताते हैं। ईरान की जो मिसाइल ताकत है उसमें सबसे पहले हम आपको शहाब के बारे में बता रहे हैं। ये जो शहाब मिसाइल है इसकी रेंज है करीब 2000 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है, तीव्रता, तेजी, ये 8643 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक पेलोड लोड होता है 200 ग्राम तक, ये पेलोड 1200 ग्राम तक ये पेलोड कर सकता है, यानी इतना वॉर में इतना ज़्यादा असला बारूद लेके जा सकता है। आप सोचिए कि इसकी क्षमता कितनी ज़्यादा है। उसी तरह दूसरा है कद्र। ये जो कद्र मिसाइल है इसकी रेंज है 1950 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है वो है 9000 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी पेलोड है 650 से 1000 किलोग्राम। और इसी वजह से
ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल अटैक किया तो कहीं ज़्यादा तबाही नज़र आ रही थी। उसके अलावा जो ईरान की अगली मिसाइल के बारे में बता रहे हैं उसमें उसका नाम है खैबर शेकन मिसाइल। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर और इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अब जिस मिसाइल के बारे में बता रहे हैं वो है फतेह 2। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ईरान के ज़ख़ीरे में, जिसकी तबाही बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, जिस वजह से इसका जब भी अटैक किया गया इस हाइपरसोनिक मिसाइल का, उसके बाद इजराइल में इसकी तबाही बहुत ज़्यादा नज़र आई थी। इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके अलावा हज कासिम, इसकी रेंज भी 1400 किलोमीटर है और साथ ही साथ ये 6000 से 15000 किलोमीटर की रफ्तार से जा सकता है और इसमें पेलोड क्षमता है 500 किलोग्राम। तो इसलिए ईरान को अपने मिसाइल पावर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। ईरान की ये वही मिसाइल्स हैं जिनके दम पर ईरान ने इजराइल के शहरों की सांसें उखाड़ दी थी। ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल को काफी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल के दौरे पर पहुंचे जर्मनी के गृह मंत्री ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पर ईरान की मिसाइल्स गिरी थी। जर्मनी के गृह मंत्री ने दावा किया कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार होता तो वो इन मिसाइल्स पर एटमी वॉरहेड फिट करके जरूर हमला करता। जिस तरह से ईरान और इजराइल की जंग चली उससे यूरोप के देश टेंशन में हैं। खौफ इसलिए भी हाई है क्योंकि अब ईरान की ओर से खबर आ रही है कि वो ICBM मिसाइल बनाने वाला है। जाहिर है अगर ईरान के जखीरे में ICBM आ जाएगी तो यूरोप के देश भी उसके टारगेट में होंगे। यही वजह है कि इजराइल ही नहीं यूरोप के देश भी नहीं चाहते कि ईरान किसी भी तरह से न्यूक्लियर मुल्क बने। 12 दिन के जंग में इजराइल और ईरान दोनों को बहुत बड़ा सबक मिला है। दोनों की जो कमियां थी वो उजागर हुई हैं। दोनों की ताकत में जो कमी थी उसको भी दुनिया ने देखा। ईरान इजराइल जंग में दुनिया ने इजराइल की लड़ाकू क्षमता को देखा। कैसे इजराइल की एयरफोर्स ईरान के आसमान में बिना रोके टोके परवाज कर रही थी। ईरान के सैन्य ठिकानों से लेकर उसके न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की, लेकिन मिसाइल पावर के मामले में इजराइल की पोल खुली। मतलब कि जितना पैसा इजराइल ने लड़ाकू विमान पर खर्च किया है उतना मिसाइल्स पर खर्च नहीं करता है वो, ये सबको पता चला। वहीं ईरान की भी मिसाइल ताकत को दुनिया ने देखा भी और माना भी। लेकिन ईरान को इस जंग में पता चल गया कि एयरफोर्स को मजबूत करना भी उसके लिए बेहद ज़रूरी है, साथ ही डिफेंस सिस्टम भी उसके ज़ख़ीरे में होना चाहिए। लिहाजा ईरान अब चीन और रूस से लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम की डील करना चाहता है। भले ही ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर है, लेकिन दोनों देश अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। ईरान जहां मिसाइल्स के जखीरे के साथ साथ लड़ाकू विमानों पर फोकस कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगा है। ईरान और इजराइल की जब जंग चल रही थी तब इजराइल के सभी डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। ईरान की मिसाइल से बचने के लिए इजराइल ने 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम तैयार किया था। इजराइल की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पहले नंबर पर 2400 किलोमीटर के दायरे को कंट्रोल करने वाला एरो सिस्टम है। उसके बाद 300 किलोमीटर के दायरे में डेविड स्लिंग की सुरक्षा है। तीसरे नंबर पर अमेरिका से हासिल थाड डिफेंस सिस्टम है जिसकी मिसाइल रेंज 200 किलोमीटर है और आखिर में 70 किलोमीटर की मिसाइल रेंज वाला आयरन डोम है। लेकिन जब इजराइल और ईरान की जंग चल रही थी तब कई तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि ईरान की मिसाइल्स को रोकने में इजराइल का सुरक्षा कवच फेल रहा और वहीं कई जानकार बताते हैं कि इजराइल के पास इंटरसेप्टर की कमी थी। एक रिपोर्ट बताती है कि 13 जून से 24 जून के बीच इजराइल ने करीब 60 से 80 थाड इंटरसेप्टर दागे, जो कि इजरायली शहरों और परमाणु स्थलों पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से इजराइल की सुरक्षा कर रहा था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि थाड के एक इंटरसेप्टर की कीमत करीब 12 से 15 मिलियन डॉलर के बीच है। सोचिए जंग में कितना आर्थिक नुकसान होता है।
अभी कहा जा रहा है कि इजराइल इंटरसेप्टर मिसाइल खरीदने के बारे में सोच रहा है, जिससे इजराइल की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी की वजह से ही इजराइल में नुकसान हुआ है। और अगर पर्याप्त मात्रा में इंटरसेप्टर होते तो इजराइल को इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि इजराइल के पास थाड जैसा डिफेंस सिस्टम है जिसको अमेरिका ने इजराइल को दिया है। थाड बिना किसी वॉरहेड के हिट टू किल तकनीक का उपयोग करता है। ऐसे में यह सिस्टम खतरनाक मिसाइल के टकराव से उत्पन्न गति ऊर्जा पर निर्भर करता है। सिस्टम का रडार 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मिसाइल्स और विमान का पता लगाने में सक्षम है। मिसाइल्स को ट्रैक काफी पहले ही कर लेता है और फिर 200 किलोमीटर की रेंज में आने पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। थाड डिफेंस सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। पहला लॉन्च व्हीकल, दूसरा रडार, तीसरा फायर कंट्रोल सिस्टम, चौथा इंटरसेप्टर। इन्हीं 4 पार्ट्स के आधार पर थाड डिफेंस सिस्टम काम करता है। लॉन्च व्हीकल उस मोबाइल ट्रक को कहते हैं जो इंटरसेप्टर को ले जाते हैं और लॉन्च करते हैं। रडार का काम होता है कि अपनी तरफ आने वाली किसी भी मिसाइल को करीब 2000 किलोमीटर पहले ही भांप लेता है और फायर कंट्रोल सिस्टम को जानकारी देता है, जिसके बाद इंटरसेप्टर के लॉन्च और टारगेटिंग को समन्वित करता है। उसके बाद इंटरसेप्टर से निकलने वाली मिसाइल फौरन ही एक्टिव होकर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देती है। थाड बैटरी में 6 माउंटेड लॉन्चर लगे होते हैं। हर लॉन्चर में 8 इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं। प्रत्येक लॉन्चर को रिलोड करने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है। एक थाड सिस्टम या बैटरी को संचालित करने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। अमेरिका ने कई देशों को यह सिस्टम दिया है। इजराइल के पास भी थाड डिफेंस सिस्टम है और अब इजराइल इंटरसेप्टर मिसाइल की कमी को पूरा करने में जुटा है, क्योंकि 12 दिन के जंग में इजराइल को भी अपनी कमी के बारे में पता चल गया और ईरान की ताकत को भी इजराइल ने परख ली। मिडिल ईस्ट में अभी भले ही सीज फायर है, लेकिन जिस तरह से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की बात कर रहा है, उससे कब जंगी ज्वाला धधक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।